हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चार्ट एनालिसिस विद डाटा में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो आपने रिवाइज ने की हो अगर पिछली क्लास, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना मेरे भाई। जब ये क्लास आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। तो हमने जो पिछली क्लास में, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर से क्या क्या पढ़ा। तो हमने पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ा था, जो दो क्लास हुई उनमें पढ़ा था हमने डाटा के बारे में कि डाटा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं। डाटा पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होता है ट्रेंडिंग ओआई, एक होती है ऑप्शन चैन, एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने आपको पिछली दो क्लासों में पढ़ा दिया, ट्रेंडिंग ओआई और ऑप्शन चैन। इसमें भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लो। ऑप्शन चैन में आपको क्या देखना होता है। ट्रेंडिंग ओआई मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, आप जाके देखो वहाँ पे कैसे ट्रेंडिंग ओआई देखना कि डाटा बुलिश है या डाटा बेयरिश है। ऑप्शन चैन में हमने पढ़ा था शॉर्ट बिल्डअप कैसे होता है, शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है, लॉन्ग बिल्डअप कैसे होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे होती है। ये ऑप्शन चैन की लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे डाटा बुलिश कैसे होता है, बस आज डाटा बुलिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, हम कैसे सपोर्ट मार्क करते हैं, कैसे पता चलता है कि इस लेवल से मार्केट अप जाएगी, बुलिश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि ब्रेक आउट आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरे दो तीन नोट्स थे, ये बहुत फ़ायदेमंद हो गया आपके लिए अगर आप इन पे अच्छे से पकड़ कर लो, अपनी बना लो, तो बहुत फ़ायदेमंद हो गया आपके लिए। मेरा पहला नोट था कि डाटा की फॉर्मेशन से ज़्यादा डाटा की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि डाटा बन कहाँ रहा है। मान लो ओवरऑल डाटा तो बन रहा निगेटिव, और जिस टाइम आप मार्केट को देख रहे हो, उस टाइम जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट है वहाँ पे डाटा है पॉजिटिव, तो चांस है कि मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाएगी। आपके मन में होगा कि मार्केट बेरिश क्यों नहीं हुई, वो ओवरऑल डाटा है दोस्तों। तो ओवरऑल डाटा के साथ हमें उस स्ट्राइक प्राइस पे भी देखना, जहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं, जो एट द मनी है उस टाइम, कि उस पर डाटा क्या बन रहा हो, वहाँ पे डाटा पॉजिटिव है या डाटा नेगेटिव है। उसके साथ आपको एट एट द मनी के साथ आपको इन द मनी भी देखना, आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे भी देखना कि वहाँ पे डाटा की क्या कंडीशन बन रही। ठीक है मेरे भाई। दूसरा हमारा जो नोट है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस और दिल टूटने के लिए ही बने हैं। इसलिए कभी भी फुल टाइम के लिए अपने व्यू नहीं बनाने। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रही है, आपको अपने व्यू सिर्फ उस टाइम फ्रेम तक सीमित रखने हैं। अगर मार्केट सपोर्ट से पुलिस हो रही है, तो आपको रेजिस्टेंस की परवाह नहीं करनी। और मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस से बेरिज हो रही है, तो आपको सपोर्ट की परवाह नहीं करनी। मार्केट को पहले अपनी पूरी एक्टिविटी करने दो। ठीक है मेरे भाई। मान लो मार्केट कहीं से गिरती हुई सपोर्ट के पास आ गई, तो आपको सपोर्ट के पास अब तो सारा अपनी ट्रेड प्लान नहीं करना मेरे भाई, वो टूट रहा टूटने दो। ठीक है, या तो उसको नीचे की साइड रिटेस्ट करने दो, या एक बार सपोर्ट पे जब मार्केट आएगी नीचे की साइड आएगी तो ऊपर की तरफ का रिटेस्ट होने दो। एक तरफ का रिटेस्ट जरूर होने दो, उसको बोलते हैं दोस्तों कन्फर्मेशन। आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि ये सपोर्ट कन्फर्म टूटेगा या नहीं, या मार्केट सपोर्ट से दोबारा बुलिश होगी या नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और दिल टूटने के लिए बने, इसलिए कभी फुल टाइम के लिए अपने व्यू नहीं बनाने इस पर। दिल के लिए एक वो गाना है ना मेरे भाई जो पुराना है, काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। तो दोस्तों, जो अपनी लाइम और मार्केट में टूटने की परवाह नहीं करते ना, मतलब उनके दो ऑप्शन होते हैं भाई। मतलब लाइफ में किसी ने प्यार मोहब्बत करी और उसने दिल टूट गया तो टूट जाने दो, वो दूसरी जगह लगा लेगा। तो वे लोग अपनी लाइफ में कामयाब है। और जो लोग अपने ईगो में बैठ जाएंगे, क्या लगाना, मैंने तो अपना सपोर्ट मार्क कर दिया, अब मार्केट इसे तोड़ो या ना तोड़ो, मैं तो अपनी ट्रेड में बना रहूंगा, तो दोस्तों वो आपको तोड़ देगी मार्केट। ठीक है मेरे भाई। तो अपने व्यू सिर्फ जब तक सीमित रखो। मान लो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क करे, आपने लेवल मार्क किए, तो आपने जिस टाइम फ्रेम में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए उसी टाइम फ्रेम तक अपने व्यू बना के रखो। मान लो आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, और अगले 5 या 10 मिनट में आपका सपोर्ट टूट रहा, तो आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे भाई, वरना आपको ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। यही बात लाइफ की है। ठीक है मेरे भाई। कुछ रिश्ते होते हैं 2 3 4 साल के, दिल टूट जाता है तो टूट जाने दो, टेंशन नहीं लेनी, कहीं दूसरी जगह लगा लेंगे, लेकिन अपन ऐसे नहीं है। अपन भाई एक जगह ही लगाया दिल। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं आगे। ये एक दो नोट्स हो रहे हैं मेरे भाई।
जब भी मैक्सिमम ओआई और ओआई चेंज, ये है ओआई चेंज, आपको सेलर का मान का चलना है, ना कि बायर का, चाहे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा हो। अब ये लॉन्ग बिल्डअप क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था, आप जाओ एक बार पिछली क्लास में जाके देखो उस क्लास को, ठीक है मेरे भाई। और भी कंडीशन देखनी होती है एट ए टाइम, ठीक है मेरे भाई। हमेशा आपको जो डाटा है वो सेलर का सेलर का मान के देखना है मेरे भाई, सेलर बन के देखना है, ठीक है। ये बनाकर डाटा देखना है, ये गलत लिख रहा बनाकर, ठीक है मेरे भाई। एक नोट चाहिए है, जब भी मतलब कॉल सेलर या पुट सेलर अपनी पोजीशन बनाता है, वह यह चाहता है जिस भी साइड में अपनी पोजीशन बनाए, कॉल या पुट साइड जिस साइड भी वो सेल करे, तो उस साइड के प्रीमियम घटना शुरू हो जाए। ये चीज़ आपको बहुत फायदेमंद होगी अगर आप जब मतलब देखोगे ना ऑप्शन चैन को, कैसे डाटा बन रहा, कैसे किस साइड के प्रीमियम घट रहे, किस साइड के बढ़ रहे, ठीक है मेरे पास। बहुत कंसंट्रेट के साथ ऑप्शन चैन देखनी होती है डाटा, और उसके साथ चार्ट को रीड करना होता है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है ना जब मेरे भाई, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये जो इंडिकेटर होते हैं इनका चक्कर छोड़ दो आप, इंडिकेटर विंडिकेटर कुछ नहीं होते, सबसे अच्छी होता है चार्ट और डाटा, ठीक है मेरे भाई। चार्ट के हिसाब से आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है, डाटा आपको साथ में देखना, ठीक है। अगर दोनों एक चीज़ कह रहे तो आपकी ट्रेड बहुत अच्छी होगी वो। अब दोस्तों हमने ये जो हमारी ऑप्शन चैन है हम इससे एनालिसिस करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार आपको इसमें भी बता देता हूँ। आपने देखा कि कॉल पुट साइड की तरफ चार तरह का डाटा बनता है, या तो फ्रेश शॉर्ट बनता है, या शॉर्ट कवरिंग होती है, या फ्रेश लॉन्ग होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। तो हमको देखना कि उनकी क्या क्या कंडीशन है, कि वे किस कंडीशन में बनते हैं डाटा, ठीक है मेरे भाई। अब ये डाटा, ये जो आपके सामने है, ये कॉल साइड भी बन सकता है डाटा, पुट साइड भी बन सकता है। मान लो जब किसी भी साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ भाई, ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है भाई। मान लो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ना शुरू हो गया, मैंने क्या कहा था कि जिस साइड ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा वो चाहेगा कि उस साइड का प्रीमियम घटना शुरू हो जाए, तो प्रीमियम घटेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेश शॉर्ट, ठीक है मेरे भाई। ये कॉल साइड भी हो सकता है, ये पुट साइड भी हो सकता है। अब जब मार्केट उनके खिलाफ जाएगी, ठीक है भाई, अगर जिन्होंने शॉर्ट बिल्डअप या फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनाई, मार्केट ये तो है इनके खिलाफ भी जा सकती है, जाएगी बिल्कुल जाएगी, मार्केट है, मार्केट का काम है। तो मार्केट का क्या कंडीशन होगी जब मार्केट उनके खिलाफ जाएगी, मार्केट जब खिलाफ जाएगी जब प्रीमियम उस साइड के बढ़ने शुरू हो जाएंगे जिस साइड भी उन्होंने पोजीशन बनाई। तो जब उस साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो उनको लॉस होगा, जब उनको लॉस होगा तो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होगा, घटेगा और प्रीमियम बढ़ेगा, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट कवरिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है भाई। एक होता है फ्रेश लॉन्ग, इसको बोल देता है लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है मेरे भाई। मान लो आपको कॉल या पुट साइड जिस साइड की भी अपनी पोजीशन बनानी, तो आप क्या चाहते हो, अगर आपने कॉल बाई किया तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़े, पुट साइड पुट बाई की तो पुट साइड के प्रीमियम बढ़े। तो जब भी आप फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे तो आपको ये पता है जिस साइड आप पोजीशन बनाओगे उस साइड के प्रीमियम बढ़ने चाहिए, तो चेंज इन प्रीमियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब आप पोजीशन बनाओगे तो ये बात है, नॉर्मल सी बात है कि उस साइड का वो चेंज इन भी बढ़ेगा, है कि नहीं। ये नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, आपको समझ में आ गई होगी। तो जिन्होंने फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, या तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा या अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। तो जब वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है मेरे भाई, तो क्या होगा, प्रीमियम घटेगा। या इस साइड से ले लो आप, जब वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या स्टॉप लॉस हिट होगा तो वे क्या करेंगे, अपनी पोजीशन कट करेंगे। जब पोजीशन कट करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या होगा, घटेगा, और उसके साथ क्या होगा दोस्तों, प्रीमियम भी घटेगा। ये बात आपको ध्यान देनी। अगर अब ये बात आपको समझ में नहीं आई तो एक बार हो रिपीट कर लियो मेरे भाई, ये पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। ऑप्शन चेन में जाकर भी मतलब मैंने अपने आप ही ऑप्शन चेन बनाई थी, उससे आपको एग्जाम्पल दे देकर बताया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज हमारी बात होगी डाटा पॉजिटिव। डाटा पॉजिटिव किस साइड बनता है, हमारा जो डाटा पॉजिटिव होता है, जो हमको देखना होता है ना दोस्तों, पुट साइड देखना होता है। पुट साइड जो फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन है वे क्या बन रही, तो हमको दो चीज देखनी होती है पुट साइड। एक तो देखना है हमें फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन कहाँ पे बन रही, मतलब शॉर्ट पुट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है। दूसरा देखना होता है हमें स्क्वायर ऑफ या लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों हम बुलिश रिवर्सल, मतलब प्राइस अपने सपोर्ट के पास आ रही है। अब आप खुद ही सोचो, अगर प्राइस अपने सपोर्ट के पास आ रही और जिस आदमी ने भी पुट बाई किया था, जिस आदमी ने भी पुट बाई किया था,
तो पुट बाई वाला क्या चाहता है, मार्केट बेरिश हो। तो एक टाइम तो आएगा ना जब वो अपनी मतलब पोजीशन कट करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो अपनी पोजीशन कट करेगा, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग। तो वहां से क्या हो जाएगी मार्केट दोस्तों, बुलिश रिवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इनकी कंडीशन देख लेते हैं। जब आप पुट साइड अपनी सेल की पोजीशन बढ़ाओगे तो ये नॉर्मल सी बात है कि उस साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उस साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ गया। हमने बताया था जिस साइड में आप सेल की पोजीशन बढ़ाओगे उस साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाएंगे, तो उस साइड के प्रीमियम घट गए। ठीक है भाई, जब उस साइड के प्रीमियम घट गए तो ये नॉर्मल सी बात है कि दूसरी साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे, मतलब कि कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश होगी। देखो ये रहा, मार्केट बुलिश होगी। और मार्केट बुलिश कहाँ से होती है, अपने सपोर्ट के पास से होती है, या सपोर्ट बन रहा है, मतलब वहाँ पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे कंडीशन हो रही है वहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हमें पता चलेगा जब फ्रेश या शॉर्ट पुट बिल्डअप होता है तो वहाँ मार्केट सपोर्ट बनाती है अपना, मतलब मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मान लो मार्केट चली गई उनके खिलाफ। खिलाफ कब जाएगी, जब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। जब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। जब उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, कट करेंगे। उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली कट। ठीक है मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम पुट शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये होता है बियरिश रिवर्सल, ये होता है हमारा डाटा निगेटिव। हमें ज़्यादातर आज पॉजिटिव पे ध्यान देना, पर मैं आपको बताऊंगा, अपने मन में रखना ये बात। ठीक है मेरे भाई, तो जब आपको पता चलेगा पुट साइड के प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए तो आप क्या करोगे, लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे। लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे नहीं बनाओगे, जब आप लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा, इसको बोलते हैं दोस्तों बियरिश। जब आप फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे तो मार्केट क्या हो जाएगी, बियरिश हो जाएगी। तो जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी एक टाइम, तो ऐसा आएगा ना जब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन कट करेंगे। जब ये अपनी पोजीशन कट करेंगे, मतलब कट करेंगे, तो उस साइड के प्रीमियम भी घटेंगे। तो जब प्रीमियम घट गए तो मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज भी डिक्रीज हो रहा, प्रीमियम भी डिक्रीज हो रहे। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ, मतलब लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग, मतलब बुलिश रिवर्सल। मार्केट अपने सपोर्ट के पास आ रही है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। ये नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग का जोर नहीं देना। बस एकांत बनता ही चीज़ देखनी, एक बार समझ में नहीं आ रही 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, 4 बार रिपीट करो। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें देखना कि कॉल साइड डाटा पॉजिटिव कब बनता है। भाई डाटा पॉजिटिव कॉल साइड भी बन सकता है, पुट साइड भी बन सकता है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी करनी, जब डाटा पॉजिटिव देखना पुट साइड की तरफ की, कि शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा, शॉर्ट बिल्डअप पे ध्यान देना। और ये देखना कि पुट अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही। भाई पुट अनवाइंडिंग जब होगी ना, लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग, तो उसको बोलता है बुलिश रिवर्सल। ठीक है मेरे भाई, तो हमको दो चीज़ पे ध्यान देना। एक तो देना कि कब फ्रेश शॉर्ट हो रहा और कब पुट अनवाइंडिंग हो रही है, दो कंडीशन देख ली। ठीक है मेरे भाई, दोनों में क्या होगा, प्रीमियम घटेंगे पुट साइड के। अब आता है कॉल साइड। अब हमें देखना कि कॉल साइड कब डाटा पॉजिटिव होता है। भाई आपको बता, अगर आपने कॉल साइड पोजीशन बनाई, ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस साइड भी कॉल मतलब आप सेल करोगे, मतलब कॉल सेल करो या पुट सेल करो, उस साइड के प्रीमियम घट जाते हैं तो प्रीमियम घटेंगे, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेश शॉर्ट। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा शॉर्ट कॉल बिल्डअप, क्योंकि कॉल साइड की तरफ हो रहा। तो उसका मतलब क्या होता है कि बियरिश रिवर्सल। बियरिश रिवर्सल क्यों, रेजिस्टेंस बन क्यों रहा, मैंने बताया था आपको, जिस साइड भी आप सेल करोगे, कॉल सेल करो या पुट सेल करो, उस साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाते हैं। तो जब कॉल साइड के प्रीमियम घटेंगे तो उसका मतलब क्या है, पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। बढ़ेगा नहीं बढ़ेंगे, जब पुट साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या, मार्केट बेयरिश होगी। देखो मैंने भी यहाँ क्या लिखा, ये लिखा कि मार्केट बेयरिश होगी, मतलब मार्केट अपना रेजिस्टेंस बना रही है। ठीक है, तो आपको वेट करना मार्केट में, सुबह के टाइम जब मार्केट खुलती है ना, आपको वेट करना कि मार्केट कब सपोर्ट बना रही, कब रेजिस्टेंस बना रही। ठीक है, मार्केट शुरू में, मतलब मार्केट जब खुलते हैं, या तो वो सपोर्ट बना सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं, एक ही चीज बनानी। और वो ये आपको वॉच करना, वेट वेट करना और वॉच करना। ठीक है मेरे भाई, वेट करो कब सपोर्ट बन रहा, कब रेजिस्टेंस बन रहा। मान लो उन्हें सपोर्ट बना लिया तो आपको पुट कॉल साइड जाना, रेजिस्टेंस बना दिया तो आपको डाटा और चार्ट में यही देखना है कि अब बेरिश क्या है। ठीक है मेरे भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के आपको अपने लेवल मार्क करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब आपको ये पता चलेगा ये तो फ्रेश की पोजीशन होगी। अब मान लो कि कॉल साइड क्या हुआ, प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए। जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या है, मार्केट बेरिश होगी, मतलब बेरिश क्यों, मार्केट बुलिश होगी। और जब मार्केट बुलिश होगी, जिन्होंने फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी वे क्या करेंगे, अपनी पोजीशन कट करेंगे, मतलब चेंज इन वाई की पोजीशन डिक्रीज होगी। तो उसको बोलते हैं कॉल शॉर्ट कवरिंग। तो हमको डाटा पॉजिटिव देखने के लिए एक तो ये कंडीशन देखनी होती है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों बुलिश रिवर्सल।
मतलब रेजिस्टेंस वीक है, रेजिस्टेंस टूट जाएगा। तो आपको डाटा में भी देखना कि जब मार्केट मतलब चार्ट है जिस मतलब रेजिस्टेंस के पास जा रहा, तो आपको डाटा में भी जाकर देखना उस स्ट्राइक के प्राइस के पास डाटा भी वीक हो रहा गया, रेजिस्टेंस का डाटा भी वीक हो रहा है क्या। ठीक है मेरे भाई। अब जब आपको ये पता चलेगा कि मार्केट अब बुलिश हो जाएगी तो साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, जब बुलिश होगी तो बुलिश मतलब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे। जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ेंगे तो आप पोजीशन बनाने आओगे, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है मेरे भाई। एक टाइम ऐसा आएगा जब मतलब आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे, मतलब जिन्होंने लॉन्ग कॉल बिल्डअप किया था वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे, उनका स्टॉप लॉस होगा। दो कंडीशन बनती है मार्केट में। तो जब वे अपनी पोजीशन कट करेंगे, मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज जब वे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट चेंज घटेगा और उस साइड के प्रीमियम भी घटेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ऑफ या लॉन्ग कॉल अनवाइंडिंग, मतलब बेरिश रिवर्सल, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ रही है। ठीक है भाई। तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना, होल साइड कब डाटा बुलिश हो रहा है। एक तो देना आपको ये देखना कि लॉन्ग होल बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, और एक देखना आपकी शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है। इसी तरह आपको पुट साइड देखना, पुट साइड क्या देखना, आपको ये देखना किस स्ट्राइक प्राइस पे फ्रेश शॉर्ट हो रहा है। ज़्यादा ध्यान आपको फ्रेश शॉर्ट पे देना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी कंडीशन है आपको देखना लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग किस स्ट्राइक प्राइस से हो रही है। ठीक है। अब आते हैं हम चार्ट में, कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, आपके समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी। इतना भी भारी नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया, पर इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के इस मार्केट में कुछ नहीं मेरे भाई, किसी भी फील्ड में चले जाओ देखो मेहनत करनी ही करनी। अब ये 4 जून का चार्ट है। 4 जून पता है आपको कौन सी, 4 जून 2024, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आए थे। ठीक है भाई। उस दिन आपने देखा था जो निफ्टी थी वो 1900 पॉइंट मतलब गैप डाउन भी ओपन हुई थी, और 1900 पॉइंट लगातार टूटी थी। देखो ये 23,200 के आसपास से मार्केट गिरना शुरू हुई थी, और कहाँ तक आई, 21,287, मतलब 1900 पॉइंट के आसपास मार्केट खड़ी खड़ी गिर गई। लेकिन आपने देखा 21,287 का एक मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे आगे बनाया था, उससे बाद में मार्केट चली गई ऊपर। और ये देखो 287 मतलब 300, और 22,200 मतलब ये 900 पॉइंट ऊपर गई फिर मार्केट, 900 पॉइंट ऊपर चली गई। ठीक है। तो अब हमें ये देखना कि क्या कारण है कि मार्केट यहीं से ऊपर क्यों गई। भाई डाटा में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। आपने देखा, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपने देखा ट्रेंड हुआ, ट्रेंड हुआ हमने ये जो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अपना लेवल मार्क किया। 12:30 बजे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाटा क्या है। आपने देखा 12:30 बजे डाटा क्या है दोस्तों, निगेटिव है। होल साइड की जो पोजीशन है कितनी है, 1,17,00,000 है, और इधर 45,00,000 पोजीशन कट हो गई, मतलब बनी भी नहीं। और जो पहली पोजीशन बन रही थी ना, मतलब फुट साइड की, वे भी कट हो गई मेरे भाई। मतलब जो पूरे वीक की बनती है ना, उसमें से माइनस जो लिख रहा ना, इसी लिख रहा। और आप पीसीआर भी देखोगे कितनी है, 0.39। ठीक है। तो आपको पता चलेगा 12:30 बजे के पास पीसीआर डाटा निगेटिव है, लेकिन मार्केट वहां से बुलिश हो गई। मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है यहाँ से मार्केट बुलिश होने का। नॉर्मल क्यों, आपने देखा ये हमने जो लेवल मार्क किया था 21,287, ये ऑप्शन चैन आ गई अब। ठीक है। वो ट्रेंडिंग वाई का डाटा था, ये ऑप्शन चैन का डाटा है, ध्यान से देखना। आपने देखा 21,287 पे हमने एक लेवल मार्क किया, वहीं से मार्केट अप साइड चली गई। कितनी अप साइड गई, मतलब 21,300 से 22,200, 700, 200, 900 पॉइंट ऊपर गई। क्या कारण रहा, क्यों गई, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि उस टाइम मार्केट जब हमने लेवल मार्क किया 21,250 पे थी, कितने पे थी, 21,250 पे थी। ठीक है मेरे भाई। आपने देखा 21,250 पे जो पुट साइड, देखो मार्केट मैं आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस से गिरती आ रही तो उसको अपना सपोर्ट बनाने दो, अगर सपोर्ट से मार्केट बुलिश हो रही तो उसको अपना एक बार रेजिस्टेंस बनाने दो। ठीक है मेरे भाई। जब भी हमको मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान करनी है, अब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, लेकिन आप एक बात कह सकते हो, मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे मान लो ये 21,400 पे उस टाइम, मतलब 400 देख लो आप, चलो 400 पकड़ लेता हूँ मैं। आपने देखा 21,400 पे 1,42,00,000 है ओ आई, और ये 1,36,000 है ओपन इंटरेस्ट चेंज, और इधर कितना है, 10 लाख है, 10,82,000 है, और इधर है 4,06,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि जब मार्केट गिरी थी 21,400 पे भी तो सपोर्ट बना सकती है। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है बना सकती है, लेकिन चार्ट में हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं मिली। डाटा में तो जरूर हमें ऐसी कंडीशन मिली थी, लेकिन हमें चार्ट में भी कंडीशन देखनी है कि चार्ट में भी सपोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमको ट्रेड प्लान अपनी चार्ट के हिसाब से करनी है मेरे भाई, चार्ट के हिसाब से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने।
नहीं ने 350 पे अपना वो बनाया सपोर्ट। देखो इधर 77 लाख थी मतलब कॉल साइड, और इधर 2,47,000 था, और इधर 2,40,000 था, तो 350 पे भी तो बनना चाहिए था। नफ ने 300 पे बनाया, 300 पे 9,20,000 है, और इधर 1,32,000 है, और इधर जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है पुट साइड वो 6,03,000 है, और ये 1,26,000 है। मतलब इनने 300 250 के आसपास बनाया अपना सपोर्ट, 450 पे भी नहीं बनाया। देख लो भाई, अगर कुछ गलत चीज़ है मैं आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि वे बतानी बहुत जरूरी है। आपने देखा 21,450 पे जो कोल साइड डाटा है वो कुल 66,000 है, और इधर 1,80,000 की पोजीशन बनी पुट साइड, और ओपन इंटरेस्ट एक्सचेंज की भी 1,80,475 इतनी बनी। तो आप कह सकते हो कि 21,400 पे तो डाटा पॉजिटिव है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 1,80,000 है, ओपन इंटरेस्ट चेंज 1,80,000 है, ये भी दोनों बराबर है, और इधर कुल 66,000 ही है। तो मार्केट यहाँ से भी तो बुलिश हो सकती थी। क्या कारण रहा कि मार्केट एक 21,287 पे सपोर्ट बनाया, वहां से बुलिश हो गई 900 पॉइंट। वो चीज़ मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने देखा 21,250 पे उस टाइम मार्केट थी, और यहाँ पे 10 लाख ओ आई था। कितना था? 10 लाख ओ आई था, और ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना था? 6,60,975। इधर 62,000 था। ठीक है, ये तो बराबर ही था, 62,000 60,000 में कोई अंतर नहीं। और ओपन इंटरेस्ट कितना था कॉल साइड? 63,000 था। ठीक है, अब ये बात हमें पता चल गई कि ये कंडीशन तो 21,300 पे बन रही थी, 21,350 पे बन रही थी। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, अब समझ में आएगी जब मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाऊंगा। अब आप देखो डाटा में क्या फेरबदल हुआ। जो ये डाटा था ये 12 बज के 30 मिनट तक था। कितने था? 12 बज के 30 मिनट तक का डाटा था। 9:16 से 12 बज के 30 मिनट तक का डाटा। ठीक है मेरे भाई। अब मैंने 12:31 का डाटा लगा दिया, मतलब 1 मिनट का ही डाटा लगाया। जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने लेवल मार्क किए, अब मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लिया अपना। जो एक कैंडल है 12:30 की कैंडल है। कितने की कैंडल है दोस्तों? 12:30 की कैंडल है, 12:29 की या 30 की हो, इतनी ही है। आप जाकर देख सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो 4 जून के चार्ट में। तो हमने देखा जब हमने 12:31 का मतलब 12:31 पर मार्केट आई, और जो वो डाटा बना वो 1 मिनट का डाटा, देखो आप मतलब किस तरह डाटा को चेंज कर देता है। मार्केट कहाँ पे थी? 21,287। उस टाइम एट द मनी कितनी थी? 21,250। लेकिन अगली 1 मिनट में एट द मनी कितनी हो गई? 21,450। कितनी हो गई? 21,450। जो 1 मिनट की कैंडल बनी थी ना दोस्तों, जो मैंने जिसका लेवल मार्क किया नीचे ये ग्रीन वाली, और ऊपर इसका जो मार्क किया 21,473, 21,287, मतलब 21,473 इसका हाई है, 21,287 इसका लो है। ये 1 मिनट की कैंडल है, और ये 1 मिनट की कैंडल 185 या 90 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी दोस्तों। अब इस इस 1 मिनट में जो उस दिन पूरा डाटा बना था पूरे दिन का, सिर्फ मतलब जो डाटा निगेटिव बनना रहा था 12:30 बजे तक, 1 मिनट की किल्ली कैंडल ने मार्केट को बुलिश कर दिया। कितना बुलिश किया? 900 पॉइंट गई वहां से। अब मैं बताता हूँ क्या फेरबदल हुआ था उसमें। अब आप देखोगे जब 21,250 पे मार्केट आई जो एट द मनी थी, अगली 1 मिनट में वहां पे कितना डाटा बना? फुट साइड 1,27,000 शॉर्ट बिल्डअप हुआ। कितना हुआ? 1,27,000। अब आप नजर मार के देखो ओपन इंटरेस्ट चेंज में पुट साइड, क्या कहीं पे इतना डाटा चेंज हुआ? खुद देखो नजर मार कर, 1,27,000 कहीं पर डाटा चेंज हुआ इससे ज्यादा? तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा चेंज डाटा यहाँ पे हुआ, और अगली 1 मिनट में होगा 12:30 से 12:31 के बीच। तो ये बात हमको नोट कर लेनी चाहिए थी कि मार्केट यहाँ से बुलिश होनी होनी। अब मार्केट में क्या होगा? पुट साइड के सेलरों ने अपनी एक्टिविटी बनानी शुरू कर दी, अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी। अब वे इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे। तो हमने अपना लेवल मार्क किया और अपनी पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाई या नहीं बनाई एक अलग बात है, प्रॉफिट लेना नहीं लेना, पोजीशन बनानी। पर जब दोस्तों मार्केट आपके जैसे आप सोचते हो ना, आपके व्यू के हिसाब से चलती है, तो बहुत मजा आता है मार्केट में काम करते टाइम। वो प्रॉफिट से कम नहीं है जब मार्केट आपके हिसाब से चलेगी। उसको इंजॉय करो। ठीक है भाई। तो ये फेरबदल हुआ था 1,27,000 का, कहीं भी इतना नहीं है। तो मार्केट यहाँ से ही बुलिश हो गई, और होल साइड वाले तो चाहते ही नहीं थे। देखो ये तो पोजीशन बना ही नहीं रहे थे, तो मार्केट गिर रही थी न्यूज की वजह से, क्योंकि उस दिन बीजेपी नहीं जीतती थी। उस दिन क्या थी? मार्केट न्यूज बेस्ड मार्केट थी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था। अब आ जाते हैं हम 5 जून के चार्ट में। 5 जून के चार्ट में आप देखते हो कि हमने जो लेवल मार्क किए थे, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरे भाई, और हमने अपनी 5:15 5:20 5:25 की कैंडल के नीचे अपना सपोर्ट लेवल मार्क कर दिया था। ठीक है।
जब आप देखोगे मॉर्निंग में जो डाटा था वो सुबह से ही निगेटिव बनता आ रहा था। कॉल साइड डाटा कितना था, 50,000, इधर था 26 लाख। ठीक है मेरे भाई। फिर हुआ 70 लाख, 41 लाख, ये 94 लाख होगा कॉल साइड, ये होगा 48 लाख। तो आप देखोगे मतलब ये मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत लेट जाकर डाटा बुलिश हुआ था। लेकिन हमने अपना सपोर्ट लेवल मार्क यहीं पे कर दिया था। तो क्या कारण रहा कि हमने यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल मार्क किया। ठीक है, ये तो हमारा ट्रेंडिंग होएगा डाटा। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन चैन का डाटा। जब हम ऑप्शन चैन में आए, आपने देखा कि मार्केट नीचे आ रही थी, दो कैंडल कैड बनाई, फिर एक कैंडल बना दी ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल बनने के क्या कारण थे भाई? हमें तो देखो प्राइस एक्शन फॉलो करना, हमें डाटा जरूर देखना, पर हमको जो काम करना वो प्राइस एक्शन के हिसाब से करना। चार्ट में क्या फेरबदल हो रहा है, चार्ट में क्या कंडीशन बन रही, चार्ट बुलिश बन रहा है या चार्ट बेरिश बन रहा है। तो आपने देखा जो ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल का लो होता है 21,790, मतलब 21,800 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास इसका लो था। अब आपको ये बात पता चलेगी, अगर इसमें कोई सेलर आएगा तो इस रेड ग्रीन कैंडल के नीचे आएगा। अगर कोई सेलर आएगा अपनी पोजीशन बनाएगा तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे आएगा। ठीक है, हमने अपना लेवल मार्क किया, अभी तक पोजीशन नहीं बनाई। जब हम 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पे गए, आपने देखा जो उसका लो था कि वहां कंडीशन क्या है, क्या वहां कमजोर फुट सेलर है या स्ट्रॉन्ग फुट सेलर है, मार्केट को भी गिरने देंगे या नहीं देंगे। ठीक है मेरे भाई। आपने देखा 21,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जो वहां पे ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ कुल 15 मिनट में, मतलब देखो ये 9:15 से 9:30 तक का डाटा है मेरे भाई, 9:16 9:30 तक का डाटा है। कितनी पोजीशन बनी, 6,20,000। इस साइड कितनी पोजीशन बनी, 2,38,000। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज का डाटा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब आते हैं ओआई भी देख लेते हैं। 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पे ओआई डाटा कितना बैठा, 16,23,000। और इस साइड कितना डाटा बैठा, 8,44,000। ये डाटा भी पॉजिटिव है। और आपको चार्ट में भी आपने देखा दोस्तों, मतलब एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ से मार्केट हो गई बुलिश। ठीक है मेरे भाई। 21,850 की स्ट्राइक प्राइस पे भी देख लो, यहाँ पे 2,85,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, यहाँ पे 1,33,000 हुआ। और ओपन इंटरेस्ट भी देख लो, यहाँ पे 6 लाख है, इधर 3,75,000 है, 3.25 लाख के आसपास है। ये डाटा भी बुलिश है। अब मुझे ये बता दो, क्या 21,850 से 21,800 की स्ट्राइक प्राइस वाले, मतलब जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, क्या वे मार्केट को गिरने दे देंगे इस लेवल से? नहीं गिरने देंगे ना। तो इस तरह आपको ध्यान करना, इस तरह आपको रीड करना मार्केट में दोस्तों। जब भी लाइव मार्केट में आप बैठो तो डाटा को ट्रैक करना होता है, ऐसा कहाँ पे डाटा पॉजिटिव बन रहा, कहाँ पे डाटा निगेटिव बन रहा, कहाँ से लोग अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, कहाँ लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन भी निगेटिव नहीं बना, प्राइस एक्शन भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। भाई आपको ये मान लो, ये जो ग्रीन कैंडल आपने पकड़ी, मान लो प्री टेस्ट मान लो, मार्केट नीचे जाएगी। अब मैंने कहा कि जब इतनी जो कि 790 यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क होगा, तो पहले तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना, जब तो मार्केट नीचे जाएगी। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं निगेटिव प्राइस एक्शन। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, जब हम सेल करेंगे, अगर सेल, अब दो कंडीशन बनेगी हमारी। अगर हमको सेल करना होगा तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे निकले मार्केट, और अगर बाई करना होगा तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकले। अब जब नई पोजीशन बनाएंगे हम, ठीक है मेरे भाई, जब इसके ऊपर निकलेगी, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देगी, जब हमको अपनी पोजीशन बनानी बाई साइड। तो आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे इसके लेवल के आसपास आई और फिर मार्केट चली गई ऊपर। ठीक है मेरे भाई, मार्केट होगी बुलिश, पूरे दिन बुलिश रही। और ये 5 जून की बात है मेरे भाई, 4 जून से अगले दिन की। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब आप उस टाइम की एट द मनी देखोगे, आपने क्या देखा, एट द मनी देखा। एट द मनी पर आपने देखा कि ये 50 लाख ओआई है, इधर 37 लाख है। तो ये तो डाटा निगेटिव होगा, मतलब 9:30 पे ही ये जो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस थी। और जो ये ओआई चेंज हुआ, ये 9 लाख है। भाई देखो मैं सारी चीज़ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। इधर 4,62,000 है, ये डाटा निगेटिव है। अब आप कह सकते हो कि ये डाटा तो निगेटिव बन रहा है एट द मनी पे, तो मार्केट नीचे क्यों नहीं गई? भाई मार्केट इसलिए नीचे नहीं गई कि जब मार्केट बढ़ेगी ना, जो एक कैंडल बनी, कितनी कैंडल बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9वीं कैंडल ने इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। इन 9 कैंडल में क्या डाटा में फेरबदल हुआ, उसको कहते हैं डाटा को ट्रैक करना। अगर आपके अंदर वह क्षमता है कि आप डाटा को ट्रैक कर सको, तो आप कामयाब हो जाओगे दोस्तों इस मार्केट में। ठीक है मेरे भाई। हमने तो उस वो लेवल मार्क किया जहां से मार्केट उठ के चली, 21,800 का। हमने ना मतलब कॉल बाई करी ना पुट बाई करी, हमने कंडीशन बना दी कि कॉल बाई करेंगे इसके ऊपर निकलने से और पुट बाई करेंगे इसके नीचे निकलने से। ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है 15 मिनट का चार्ट,
उसी दिन का 5 जून का। अब आप 15 मिनट के चार्ट में देख लो, कोई प्राइस एक्शन बना होगी, बना क्या नेगेटिव, ठीक है मेरे भाई। पहली कैंडल रेड बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, तीसरी कैंडल रेड बनी, लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ अब तक लेवल, ठीक है मेरे भाई। फिर ग्रीन कैंडल बनी, इसको बोलता है देखो प्रॉपर रीटेस्ट, ये भी रीटेस्ट है। रेड कैंडल आई मतलब सेलर आए, लेकिन सेलर अपनी वो नहीं दिखा रहे, हैवी सेलिंग नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं कर रहे, डर रहे हुए अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाते टाइम, ठीक है मेरे भाई। इसको प्रॉफिट बुकिंग में बोल सकते हैं एक तरीके से, या स्टॉप लॉस बोल सकते हैं। तो मार्केट इसके ऊपर निकल गई, तो मार्केट पूरे दिन क्या रही, पुलिस रही। बोलो हाँ या ना। तो उस तरह डाटा ट्रेक करना होता है मेरे भाई। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये दोस्तों हमारा 6 जून का चार्ट है। मैंने 3 दिन का लगातार का लिया, जब मार्केट मतलब कि ये कहते हैं ना कि मार्केट अभी काम करने लायक नहीं है, मैं उस टाइम के आपको एनालिसिस करके दे रहा मेरे भाई। और मेरी एनालिसिस अगर गलत है तो नीचे कमेंट करियो आप वीडियो में कि क्या गलत है, ठीक है मेरे भाई। मैं अपनी क्लास में जो भी बात बताऊंगा लॉजिक के साथ बताऊंगा, बिना लॉजिक के मैं कुछ नहीं बताना मेरे भाई। मैंने मतलब मुझे हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना पसंद है। मैंने अगर अपने जीवन में बिना लॉजिक के कुछ किया वो सिर्फ प्रेम है, किसी से मोहब्बत की वो बिना लॉजिक के की, और प्रेम में यार लॉजिक हो भी नहीं सकता, ठीक है मेरे भाई। तो मार्केट तो मेरे भाई लॉजिक का खेल है, यहाँ पे अपने लॉजिक लगाओ। अब आते हैं 6 जून के चार्ट में। आपने 6 जून के चार्ट में देखा कि ये जो पोजीशन बनी, मैंने अपना लेवल मार्क किया था 10, एक मिनट में कैंडल गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 40, मतलब ये 10 बजे के आसपास मैंने अपना लेवल मार्क किया था इस ग्रीन कैंडल के नीचे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मार्केट में कंडीशन क्या बनी थी, ऐसे मतलब आपको बैक टेस्टिंग करनी। आपने देखा 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के पास डाटा क्या आता, नहीं डाटा, डाटा 10:15 बजे क्या आता, 3,82,000। ये देखो 10-15, होल लाइटर कितने हैं, होलसेलर 3,82,000, 3,82,000, और इधर पे 3,57,00,000। पीसीआर कितनी, 0.93, 0.93। तो आपको पता चलेगा डाटा तो निगेटिव है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी, आपने देखा जब मॉर्निंग में पीसीआर कितनी थी, 0.67, 9:45 पर 0.86, फिर 0.8, फिर कोई 0.84, कोई फेरबदल नहीं, फिर 0.93 होगी, पॉइंट फिर 1.30, फिर 1.37, फिर 1.38। तो आपने देखा कि पूरे दिन जो पीसीआर है मतलब डाटा में, डाटा इंक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव पीसीआर इंक्रीज हो रही थी, ठीक है मेरे भाई। लेकिन जिस टाइम अपना अपना लेवल मार्क किया उस टाइम पीसीआर निगेटिव थी, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही थी लेकिन पीसीआर उस टाइम निगेटिव थी। तो क्या कारण रहा कि हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल मार्क किया। अब ये बात आपकी जो क्लियर होगी होगी आपके ऑप्शन चैन में। अब ऑप्शन चैन मारते हैं। आपने देखा कि हमने जो लेवल मार्क किया 22,692 पे किया, उस टाइम जो एट बनी थी वो थी 22,700, और 22,700 के आसपास हमने अपना लेवल मार्क किया था, ठीक है मेरे भाई। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ वो कितना हुआ, 61 लाख हुआ, ठीक है। इधर हुआ 50 लाख, ठीक है भाई। ये 9 16 था, 955 का डाटा है मेरे भाई, ये 950 से 955 की कैंडल है। तो आपने देखा जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा वो कितना, वो इधर 61 लाख हो रहा, इधर हो रहा 50 लाख। तो मतलब यहाँ पे डाटा पॉजिटिव है 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और नोट करो आपने, इसके साथ जब हमने लेवल मार्क किया आपने देखा जो शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन बन रही थी, किसकी पोजीशन बन रही थी, शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन बन रही थी। और मैंने कहा था जब भी कहीं पे मैक्सिमम डाटा चेंज हो वो आपको हमेशा सेलर के मान के चलना, और सेलर का डाटा कौन सा होता है, शॉर्ट बिल्डअप का। और ये है इससे कम, ये है इससे कम। यहाँ पे क्या हो रहा, 50,39,000 की पोजीशन बनी। ये पोजीशन कौन सी बनी, लॉन्ग बिल्डअप की। और जब कॉल साइड लॉन्ग बिल्डअप होता है आप उसको क्या पढ़ते हो, आप उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बुलिश होगी। जब भाई कॉल साइड लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे तो उसका मतलब क्या है कि कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, जब कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ रहे थे उसका मतलब मार्केट बुलिश होगी, यही तो कंडीशन है। अब आपने देखा 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल साइड का डाटा है वो भी बुलिश है, और जो पुट साइड का डाटा है वो भी बुलिश है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ ये पता चलेगा। अब 22,650 की स्ट्राइक प्राइस पे भी एक बार आप नजर मार लो, आपने देखा 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पे जो पुट साइड डाटा बना वो 23 लाख बना, और जो कॉल साइड डाटा बना वो 5 लाख बना, ठीक है मेरे भाई। और ओपन इंटरेस्ट पुट साइड था 27 लाख और इधर था 19 लाख, मतलब ओ आई भी और ओ आई चेंज भी डाटा पॉजिटिव है दोनों साइड ही। तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये जो दोनों 22,650 और 22,700 की स्ट्राइक प्राइस है ना, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो मार्केट यहाँ से बुलिश होनी होनी, ठीक है मेरे भाई। जो लेवल मार्क किया
अब ये देखो स्पाइक दे रहे, मतलब मार्केट इससे नीचे आई, थोड़ी आई, फिर बुलिश होगी। तो मैंने एक नोट लिखवाया था ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और दिल टूटने के लिए बने, आपको अपने व्यू नहीं बनाने उस पर। वहां पे आपको देखना कि क्या कंडीशन बन रही है, एक बार उसे तोड़ना तो तोड़ने दो पूरा, ठीक है मेरे भाई। अगर हमको बेयरिश होना तो पहले उसको रीटेस्ट करने दो उस लेवल को, नीचे की साइड। अगर दोबारा बुलिश होना तो उसको ऊपर की साइड बुलिश होने दो, रीटेस्ट होने दो। जब हमको अपनी पोजीशन बनानी, एकदम तक पोजीशन नहीं बनानी कि नीचे टूट गया तो एकदम तक बेयरिश साइड बैठ जाऊँ ना भाई। पहले हम देखेंगे कुछ कि डाटा में भी निगेटिव हुआ या नहीं हुआ, और रीटेस्ट हुआ भी या नहीं हुआ हमारे लेवल का बेयरिश साइड, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। अब ये देखो आपने मार्केट में 1.15 तक का डाटा लगा दिया, वो पहले जो डाटा था वो 9.55 तक का था, ठीक है। अब आपने देखा जो ये कैंडल है, मतलब ये 1.10 तक की, जो 1.10 की कैंडल है ग्रीन वाली कैंडल, ये नीचे आई और मार्केट यहीं से दोबारा बुलिश हो गई। क्यों हुई मैं आपको बताऊंगा। तो आपने देखा 1.15 तक का डाटा, ये 1.10 की कैंडल है, 1.10-15 तक का डाटा बना। हमने लेवल मार्क किया था, हमारा लेवल टूट गया था, हमने कहा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और दिल टूटने के लिए बने, टूट के टूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने फिर देखा कि जो इसका लो था ना, जो ग्रीन कैंडल थी, इसका लो कितना था, इसका लो था ये रहा 22,645, मतलब 650 के आसपास आई। अब आप 650 का एक बार डाटा देख लो, 1.15 पे क्या था, ये रहा एट द मनी भी, उस टाइम 22,650 थी। आपने देखा 22,650 पे जब मार्केट आई तो ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना था पुट साइड, 43 लाख। मतलब ये मार्केट को बेरिश होने नहीं देंगे। और इधर कुल डाटा कितना था, 7,87,000, ठीक है मेरे भाई। और इधर ओपन इंटरेस्ट कितना है, 47 लाख, और इधर कितना है, 22 लाख। अब आपको पता चलेगा 22,650 पे जो ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट चेंज है, दोनों का ही डाटा पॉजिटिव है, ठीक है मेरे भाई। तो ये मार्केट को कैसे गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे। तो मार्केट यहीं से बुलिश हो गई। अब आप 22,700 का भी एक बार वो देख लो डाटा, जो मॉर्निंग में देखा था हमने। अब इस टाइम में देख लो, इधर कितनी पोजीशन बढ़ेगी, 81 लाख की पोजीशन बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी 70 लाख की पोजीशन। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज में ये भी तो डाटा पॉजिटिव है। तो जब मार्केट ऊपर को जाती रहेगी, ऐसे इनकी पोजीशन कट होती रहेगी कॉल साइड वाले की, मतलब इस साइड आ जाएगी शॉर्ट कवरिंग, और इस साइड शॉर्ट बिल्डअप होता रहेगा। और फिर इधर शॉर्ट कवरिंग होगी कॉल साइड और लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन बनेगी, ऐसे ही मार्केट निकल जाएगी। ये लाइव मार्केट में ट्रैक करना होता है इसे, ठीक है मेरे भाई। अब आपको पता चलेगा कि मार्केट ने क्यों, मतलब 22,650 की स्ट्राइक प्राइस का लेवल नहीं तोड़ा। हमने 22,692 पे मार किया था। देखो 10-20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। ये दिल पे लेकर नहीं बैठने की टूट ही क्यों गया कि उस भाई ने मार किया था, भाई टूटेगा। मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। हम अपने सिर्फ मतलब अपने व्यू बना सकते हैं कि मार्केट ऐसा कर सकती है, और जैसा मार्केट करेगी हमको मार्केट में उसी हिसाब से काम करना, ठीक है। अब ये है 24 जून का चार्ट, ठीक है मेरे भाई। हमने 24 जून में जो ये कैंडल बन रही है इन्वर्टेड हैमर टाइप, इसके नीचे लेवल मार्क किया था मैंने, जब बने लगी थी जब ही लेवल मार्क किया था। तो वो मेरी मिस्टेक है भाई। देखो मार्केट में मतलब टाइम से पहले, मतलब अपने रूल ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो मैंने क्लोजिंग होने से पहले अपने लेवल मार्क कर दिए थे, तो दूसरी कैंडल इसके नीचे आ गई थी, लेकिन फिर मार्केट बुलिश होगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों लेवल मार्क किए थे, ठीक है। आपने देखा जब ये हमने ये 10 सवा 10 बजे के आसपास हमने अपने लेवल मार्क किए, तो उस टाइम का हम एक बार डाटा देख लेते हैं, ओवरऑल डाटा कितना था। तो आपने देखा जो सवा सवा पंद मतलब सवा 10 बजे जो डाटा था वो निगेटिव था, और 10:30 बजे डाटा हो गया था पॉजिटिव, ठीक है मेरे भाई। अब हम देखते हैं ओपन, मतलब उसमें ऑप्शन चैन में क्या वहां पे भी उसी स्ट्राइक प्राइस पे डाटा पॉजिटिव हुआ था या नहीं हुआ था जब हमने अपने लेवल मार्क किए। तो आपने देखा 23,413 का जो हमने लेवल मार्क किया, मतलब 23,400 के आसपास हमारा वो था, क्या क्या कह रहे हैं, लेवल मार्क किया। उस टाइम जो एट द मनी थी वह 23,400 थी, तो हमने 23,413 लेवल मार्क किया। तो आपने देखा जो ओपन इंटरेस्ट चैन था वो 17 लाख था, और जो होल साइड ओपन इंटरेस्ट चैन था वो 27 लाख था। तो ये तो होगा डाटा निगेटिव। तो क्या कारण रहा कि हमने लेवल मार्क किए, अभी पता चल जाएगा, टेंशन ना लो। जब ओपन इंटरेस्ट देखा आपने, ये 56 लाख है, और ये कितना है, 50 लाख है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो 27 लाख ये ओपन इंटरेस्ट चैन, तो आपको पता ही चलेगा कि डाटा निगेटिव है। और जो 450 की स्ट्राइक प्राइस है, ये 9,49,000 है ओपन इंटरेस्ट चैन, इधर 2,77,000 है, ठीक है भाई। तो हमें पता चलेगा 23,400 और 23,450 दोनों पे डाटा निगेटिव है। तो हमने बुलिश साइड क्यों गए, मैं बताऊंगा क्यों गए। जब आपने देखा 23,350, सिर्फ आपको यहाँ डाटा पॉजिटिव मिलेगा, 9,72,000, इधर 6,26,000,
ओपन इंटरेस्ट चेंज है, और इस साइड है 19 लाख ओपन इंटरेस्ट, और इस साइड है 9,45,000। ठीक है मेरे भाई, 23,350। लेकिन हमने लेवल मार्क किया 413, मतलब उससे 60-70 पॉइंट ऊपर। क्यों किया? अब आप एक बार चार्ट में गौर करो, क्या चार्ट में कोई मतलब क्या कह रहे हैं आपको, कोई प्राइस एक्शन निगेटिव दिख रहा, बेरिश प्राइस एक्शन दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा होगा। आपने देखा पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बन गई, 3 बन गई रेड कैंडल। लेकिन इन्होंने जो पहली 5 मिनट की थी, मतलब अपना अपना लो नहीं तोड़ रही। एक एक ग्रीन कैंडल आई थी रेड बनती हुई, लेकिन इनने दोबारा फिर ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। मतलब इस जो पहली कैंडल थी 9:15 वाली, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे ही रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलर अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा रहे, कॉल साइड के सेलर। ठीक है, पुट साइड के जो सेलर है वे अपनी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन बढ़ानी उन्होंने शुरू कर दी, ये कह रहा चार्ट। तो आपने देखा ये ग्रीन कैंडल बनी, हमने इस पे भी अपनी पोजीशन मतलब पोजीशन नहीं बनाई। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इस पे भी अपनी पोजीशन नहीं बनाई। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, इस पे भी अपनी पोजीशन नहीं बनाई। फिर जो ग्रीन कैंडल बनी, इसी पे क्यों लेवल मार्क किया वो मैं आपको बताऊंगा। जब ये ग्रीन कैंडल बनी, इसने क्या करा, अपना दिन का हाई तोड़ दिया। जो रेड कैंडल का हाई बना था, इसका हाई तोड़ दिया। ठीक है मेरे भाई, ऊपर गई तो मैंने जो भी अपने लेवल मार्क कर दिया, लेकिन मार्केट एक बार फिर नीचे आ गई, वो एक अलग चीज है। तो हमने यहाँ पे लेवल मार्क ये किया था क्योंकि उसने अपना दिन का हाई तोड़ दिया था, क्लोजिंग इस वाली कैंडल ने दी। ठीक है, तो मार्केट इसलिए ऊपर निकल गई क्योंकि मार्केट ने ये रिटेस्ट किया। ये होगा रिटेस्ट, रेड कैंडल बनी ऊपर निकल गई। एक रिटेस्ट ही होगा अपने लेवल का, जो हमने दिन का लो बनाया था यहाँ पे, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी, मार्केट उसके ऊपर निकल गई। लेकिन कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिली इन 3 कैंडल में कि मार्केट बुलिश हो जाएगी, इसलिए हमने लेवल मार्क किए थे यहाँ पे। और मार्केट उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, बुलिश हो गई। इसलिए आपको चलना तो चार्ट के साथ ही, प्राइस एक्शन क्या बन रहा चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, गलत सही चीज जो भी गलत होगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो सही होगी वो भी चीज दिखाऊंगा। मैं आपको सही सही दिखा दूं तो वो अच्छी बात नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छा फील होने का। अभी मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, अब आप 15 मिनट के चार्ट में देख लो, वही क्या कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बना यहाँ पे? भाई पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, लेकिन इस रेड कैंडल का रीटेस्ट होगा, कोई रेड कैंडल नहीं बनी 15 मिनट के चार्ट में। और मार्केट मतलब ये, अब आप बुलिस बुलिस देखो, बुलिस प्राइस एक्शन बढ़ रहा। ये देखो रेड कैंडल, अब आप देखोगे रेड कैंडल बनी, इसके नीचे सेलर नहीं आए, फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बन गई, इसके ऊपर निकल गई, क्लोजिंग भी दे दी, तो उसको बुलिस प्राइस एक्शन बोल लेंगे। तो मार्केट यहीं से ऊपर निकल गई। ठीक है मेरे भाई, तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 413 का लेवल मार्क किया था, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ग्रीन कैंडल बनी ना, इसके नीचे लेवल मार्क कर दिया 23,380, और मार्केट ने पूरे दिन अपना लेवल नहीं तोड़ा, मार्केट हो गई बुलिश। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? देखो दोस्तों, मैं समझाने के पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ आपके अपने, अब आपकी मेहनत है, आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हो, आप मेरे पे यकीन कर रहे हो या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों मेरी बैक टेस्टिंग चल रही है स्टॉप लॉस पे, काम भी बहुत बढ़िया कर रही है, मैं आपको बता दूं, मेरा मन किया कि आपको बता दिया जाए, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे आज का इस क्लास तक कोई इस टॉपिक का कोई वास्ता नहीं। ये हमारा 29 मई का चार्ट है। 29 मई के चार्ट में हमने जो ग्रीन कैंडल बनी, इसके नीचे लेवल मार्क किया 22,722 के आसपास। और हमारा व्यू क्या था कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, मार्केट बुलिश भी हुई, लेकिन मार्केट ने फिर अपना मतलब इंडेक्स के चार्ट में आकर अपना स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ऊपर निकल गई। ठीक है मेरे भाई, लेवल मार्क क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा था। ये जो ग्रीन कैंडल आ रही है, रेड कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल मिलकर एक बुलिश हरामी पैटर्न बना रही थी, वो बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर गई, 8-10 पॉइंट दिए, फिर वापस नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी देखा प्रीमियम के 22,700 के लेवल पे कि यहाँ पे भी बुलिस सलामी पैटर्न बनना। हमने यहाँ पर लेवल मार किया 130 पे, और 139 का जो उसका हाई था उससे ऊपर अपनी पोजीशन बनाई, और हमें 8-9 रुपये मिल भी रहे थे प्रीमियम में, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए थे। तो हमारा ये नीचे आकर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो एक स्टॉप लॉस की जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो 106 रुपये पर लगाया था। कितने पे लगाया था? 106 रुपये पे लगाया था। एक स्ट्रेटजी है, आपको बताऊँ, आपने देखा कि पूरे दिन 106 रुपये का लेवल नहीं तोड़ा, और जो तोड़ा भी है मतलब बहुत लास्ट में आगा तोड़ा। उससे पहले तो मार्केट 139 से 190 का 190 के आसपास हाई लगा के आ गई थी, 190-92 रुपये के आसपास। मतलब हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। फिर तो हम निगेटिव साइड बैठ गए थे, उस साइड भी हमने प्रॉफिट लिया था।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, जरूरी नहीं है सही हो। मार्केट में बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि सही स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा। आपका मन किया था तो आपको बता दिया। कभी टाइम होगा तो आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस कैसे लेना होता है। ये जरूरी नहीं कि आपकी उसी कैंडल पे, मतलब मेरा मतलब काम तो आपको उस पर ही करना चाहिए, पर अगर आपके, क्या बताऊंगा अब आपको मैं, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। छोड़ दो अभी आप। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिस भाई के समझ में आया वो भी कमेंट करियो वीडियो के नीचे, जिस भाई के समझ में कुछ नहीं आया वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करियो। मुझे पता तो चलेगा कि मेरे में कमी क्या रही, मैं क्या बात नहीं समझा पाया लॉजिक के साथ। ठीक है भाइयों, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, टेक केयर।